नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों एक बंद कमरे में हुई मीटिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मीटिंग के बारे में सरकार और चुनाव आयोग दोनों की बयानबाजी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। इसी दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तृणमूल कांग्रेस ने सीधा हमला बोला। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग सच्चाई छुपा रहा है। टीएमसी के नेता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग सच बोल रहा है तो उस मीटिंग की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है, लेकिन अब ये टकराव सीधे ज्ञानेश कुमार तक पहुंच गया है। टीएमसी का दावा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसे देश से छिपाया जा रहा है। इसी वजह से अब ये विवाद बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से गर्म होता चला जा रहा है। इसके साथ ही टीएमसी सांसदों ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। तो आखिर बंद कमरे में वो कौन सी मीटिंग हुई जिसकी जानकारी दोनों पक्ष बिल्कुल अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, और वो कौन सी सीसीटीवी फुटेज है जिसे जारी करने का चैलेंज ममता बनर्जी के भतीजे ने दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम चल रहा है, जिसको लेकर बीएलओज पर अधिक दबाव बनाया जा रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कार्यों को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी थी और मिलने का समय मांगा था, जिसके बाद बीते दिन शुक्रवार को मीटिंग हुई। इसमें टीएमसी के 5 बड़े सांसदों ने ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इन सांसदों में महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन जैसे सांसद भी शामिल थे। सांसदों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। मीटिंग से बाहर आने के बाद टीएमसी सांसद ने चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम से मिलकर उनसे अपने सवाल रखे। उन्होंने बताया कि हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रोसेस की वजह से लगभग 40 मरे हुए लोगों की लिस्ट सौंपी। हमने मीटिंग ये कहकर शुरू की कि मिस्टर कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने बताया कि हमने 5 सवाल पूछे, किसी का भी जवाब नहीं मिला। मीटिंग के अंदर जो कुछ भी हुआ वो यही है। Waiting, as my senior colleague Derek mentioned, we had a 2-hour meeting, but the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were allegations, and it seemed as though the election commission had no idea that these people had died in Bengal, which is to our great surprise that the DO office in West Bengal seems to have no idea, and certainly the CEC claimed to have no idea of these deaths of the BLOs as a result of SIR process in West Bengal. Then we moved on to the 5 questions. The 5 questions are very relevant. And the first question, as Shatabi said in Bengali, I will mention, is if it is indeed that you are trying to weed out infiltrators. You started off Bihar by saying it's to weed out non-citizens. What was the number of non-citizens that you came out as a result of the SIR process in Bihar? What was that number? You said it was lakhs and lakhs and lakhs. We do not know of even one non-citizen which was documented in the press media or in online media about non-citizens in the state of Bihar. Similarly, in Bengal, if infiltration is the issue, other states such as Tripura and Meghalaya share a border with Bangladesh. If you're talking of Rohingya infiltration, other states apart from Bengal share a common border with Myanmar. Why is SIR not being done there? Most important, in Assam, why is only a special revision being done and not a special intensive revision? It's because Bihar was only the trial and Bengal is the asli picture. The second point is that you keep talking about cleaning up of the electoral rolls, and the ECI says by its own admission that the previous electoral rolls are not trustworthy. If that's the case, then the entire Lok Sabha should be dissolved. अब देखिए, टीएमसी सांसदों ने बताया कि कैसे उन्होंने ज्ञानेश कुमार से एसआईआर को लेकर तीखे सवाल पूछे, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने इस मीटिंग को लेकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। किसी इंटरव्यू में नहीं बताया कि उनकी टीएमसी सांसदों से क्या बातचीत हुई, ना कोई पोस्ट किया, बल्कि उन्होंने मीडिया में ऐसी खबरें लीक करवा दी जिससे ये साबित होता है कि टीएमसी सांसदों ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने ही टीएमसी सांसदों को खदेड़ दिया है। इसके बाद मीडिया में आप देखिए कि किस तरह की खबरें चलने लगी कि टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा जताई गई आशंकाओं पर चुनाव
आयोग का आया जवाब, दे डाली सख्त चेतावनी। बीएलओ पर दबाव और धमकी नहीं, एसआईआर पर चुनाव आयोग का टीएमसी को सख्त निर्देश। इन खबरों में यह बताया गया कि आयोग के अधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान तृणमूल नेताओं से कहा गया कि एसआईआर के तहत गणना फॉर्म वितरण के दौरान बीएलओ की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जनसत्ता में छपी इस खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से यह भी कहा कि वो मृत, ट्रांसफर और डुप्लीकेट मतदाताओं के संबंध में बीएलओ पर दबाव न डाले या धमकी नहीं दे। मतलब यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। हिंदुस्तान में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा जताई गई सभी चिंताओं का बिंदुवार खंडन किया। आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। इसका साफ मतलब है कि टीएमसी सांसदों ने जो सवाल पूछने की बात प्रेस में कही थी वो सही थी, और हालांकि चुनाव आयोग ने आरोपों का खंडन कर दिया, वो अलग बात है। इसका मतलब यह है कि ज्ञानेश कुमार उन बीएलओज की मौतों को खंडन कर दे रहे हैं जिनकी जान एसआईआर के चलते चली गई। ज्ञानेश कुमार ने उनके परिजनों के आरोपों का भी खंडन कर दिया है जिनके अपनों ने एसआईआर के प्रेशर में आकर अपनी जान तक दे डाली। अब सवाल पूछे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग कह रहा है कि 9 दिसंबर को दावे और आपत्तियां दाखिल करो। तब तक विपक्षी पार्टियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे बीएलओज, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के स्वतंत्र कार्य में हस्तक्षेप न करें। अब देखिए मीटिंग में क्या बातचीत हुई, इसकी सफाई देने के लिए ज्ञानेश कुमार खुद कैमरों के सामने नहीं आए, लेकिन उनके अधिकारियों ने जिनके नाम भी उजागर नहीं किए गए, उन्होंने इस तरह की जानकारी दी, जिसके बाद मीडिया हाउसों ने बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ ऐसे दिखाया जैसे टीएमसी के सांसदों ने नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार ने ही टीएमसी को फटकार लगाई हो। जबकि टीएमसी सांसदों ने मीटिंग के बाद ये जताने की कोशिश की कि उन्होंने जिन सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार से मांगे वो उन्हें नहीं मिले। अब ऐसे में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी उन विपक्षी पार्टियों में से नहीं है जिस पर कोई भी आरोप लगा दिया जाए और वो चुप बैठे रहे, बल्कि इन खबरों का जवाब देने के लिए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में कूद पड़े। अभिषेक ने देर रात ज्ञानेश कुमार की पोल खोलते हुए धड़ाधड़ एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट किया। अभिषेक ने लिखा कि चुनाव आयोग जानबूझकर चुन कर झूठी बातें मीडिया में लीक करवा रहे हैं ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि उन्होंने आज प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दे दिए हैं। ये दावे सिर्फ भ्रामक ही नहीं बल्कि खुलेआम झूठ है। अभिषेक ने ज्ञानेश कुमार को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास सच में छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वो पारदर्शिता पर विश्वास करता है, तो फिर ऐसे छुपे छुपे लीक करने की बजाय पूरी सीसीटीवी फुटेज और सारे सबूत तुरंत सार्वजनिक करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये उनकी गलत नीयत और शक को और बढ़ाता है। अभिषेक ने आगे कहा कि ये बात साफ कर दूं कि कुछ घंटे बहुत कम समय होते हैं। हमने जो 5 सरल सवाल पूछे हैं उनके जवाब देने के लिए आप जितना चाहे समय ले लीजिए। इसके साथ ही अभिषेक ने एक ऐसी बात कही जिसको लेकर ज्ञानेश कुमार के भी होश उड़ जाएंगे। अभिषेक ने यहाँ पर डिजिटल सबूत पेश करने तक की बात कह दी। अभिषेक ने कहा कि हमारे पास काफी डिजिटल सबूत हैं जो दिखाते हैं कि किस तरह से झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर सच को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की इस बात से साबित होता है कि टीएमसी अपने साथ कुछ ऐसी डिवाइस ले गई थी जिससे चुनाव आयोग का झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। अभिषेक ने आगे कहा कि आपकी नाराजगी समझ में आती है श्रीमान, लेकिन सच सुविधा के हिसाब से नहीं बदलता। अगर खबरें लगाने की ऊर्जा है तो वही ऊर्जा 5 सीधे सीधे सवालों के जवाब देने में लगाइए। अभिषेक ने ज्ञानेश कुमार को धमकी देते हुए कहा कि आपका समय अब शुरू होता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत का ये नया अध्याय अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ चुनाव आयोग चुप्पी साधे अनाम अधिकारियों के जरिए मीडिया में अपनी पीठ थपथपा रहा है कि उसने तृणमूल कांग्रेस को आईना दिखा दिया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का पूरा कुनबा ज्ञानेश कुमार को खुली चुनौती दे रहा है कि सीसीटीवी फुटेज निकालो और सच सामने लाओ। अभिषेक बनर्जी ने रातों रात ट्विटर पर तूफान मचा दिया और डिजिटल सबूतों का ऐसा दावा ठोका कि अब दिल्ली में चुनाव आयोग की नींद उड़ना तय है। अब सवाल सिर्फ एसआईआर, बीएलओज के दबाव या मरे हुए लोगों के नाम का नहीं रहा है, बल्कि सवाल अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता, उनकी पारदर्शिता और सबसे बड़ी बात उसकी हिम्मत का हो गया है कि अगर ज्ञानेश कुमार सच के साथ है तो फुटेज क्यों नहीं दिखाते, और अगर छुपा रहे हैं तो समझ लीजिए कि बंगाल में खेल बहुत बड़ा होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।
है।